नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 इंडिया गेट का रिवीजन करने के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को बताया गया कि इस पाठ में इंडिया गेट के विषय में बताया गया है। ये पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके जितने भी अभ्यास कार्य हैं जैसे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सही गलत, रिक्त स्थान, जो भी है ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं बच्चों। आपको इस पाठ में बताया गया है इंडिया गेट के विषय में। ये बहुत ढेर सारी जानकारी देता है आपको कि इंडिया गेट कहाँ पे है, कैसा है, इंडिया गेट क्यों बनवाया गया, कब बनवाया गया, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। तो आप लोग जानते हैं कि इस पाठ के विषय में, इस पाठ में इंडिया गेट के विषय में ही बताया गया है। दो बच्चे हैं मानव और मानसी, वो महाराष्ट्र से अर्थात मुंबई से दिल्ली आते हैं। तो जैसे ही उन्हें इंडिया गेट देखने को मिलता है तो वो एक जैसे ही देखते हैं, एक जैसा ही लगता है। तो वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, वो मानसी कहती है, मानव से कहती है या मानव मानसी से कहती है कि देखिए यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। जबकि उन्हें भ्रम होता है वो गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में है और जो दिल्ली में है ये इंडिया गेट है। तो इंडिया गेट के विषय में जानने के लिए वो बच्चे उत्सुक रहते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। तो वो दादाजी से पूछते हैं। दादाजी उन्हें इंडिया गेट के विषय में संपूर्ण जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं। और उनके ताऊजी जो हैं, उनके जो ताऊजी हैं वो उन्हें पिकनिक पर ले जाने के लिए, इंडिया गेट पर ले जाने के लिए बताते हैं कि हम आपको जो है वहाँ टहलाने के लिए, घुमाने के लिए ले चलेंगे। तो आइए इस पाठ का जो भी शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, हम लोग फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। और जो भी आपको ये सभी शब्दार्थ, सभी प्रश्नोत्तर जो लिखवाया गया है, जो पढ़ाया जा चुका है, इसका हम फिर से दोहराएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों ये सभी शब्दार्थ, जैसे इसमें 4 शब्दार्थ हैं, आपको याद होने चाहिए। टेस्ट में कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ सकता है। मान लीजिए आपको इंडिया गेट पाठ पढ़ाया गया और इंडिया गेट आप जो भी पाठ है ये आप पढ़ नहीं रहे हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कहीं से किसी भी पैराग्राफ से, किसी भी वाक्य से वो प्रश्न बन सकता है, MCQ कहीं से भी बन सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा और पाठ का निरंतर पाठन करते रहिए, जिसमें कोई संदेह न हो। हर एक लाइन में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो आइए हम इसे देखते हैं। आप हम शब्दार्थ पे रिवीजन करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर या जो भी अभ्यास कार्य दिया है उसको रिवीजन करेंगे और दोहराएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है बच्चों इंतजार। इंतजार का अर्थ होता है राह देखना। इंतजार का अर्थ होता है बच्चों राह देखना। अगला शब्द है दुबक्कर। दुबक्कर का अर्थ है सिमट कर। दुबक्कर का अर्थ है सिमट कर। अगला शब्द है संग्रहालय। संग्रहालय का अर्थ है जहाँ बहुत सी चीजें जमा करके रखी जाएं। अगर ये सभी शब्दार्थ आप लोग नहीं लिखे हुए हैं या किसी का ये छूटा हुआ है तो वो सभी कॉपी भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है इंतजार का अर्थ होता है राह देखना। सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ 8, पाठ का नाम डालेंगे इंडिया गेट, उसके बाद शब्द लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, स्केल से लाइन आप खींचेंगे। बहुत ही अच्छे लिखावट के साथ, सुंदर लेख के साथ आपको ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो शब्द आप लिखेंगे इंतजार। इंतजार का अर्थ है राह देखना। अगला शब्द है दुबक्कर। दुबक्कर का अर्थ होता है सिमट कर। अगला शब्द है बच्चों संग्रहालय। संग्रहालय का अर्थ होता है जहाँ बहुत सी चीजें जमा करके रखी जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। अगला शब्द है बच्चों गूगल। गूगल का अर्थ होता है इंटरनेट पर एक साइट है। गूगल एक इंटरनेट पे साइट होती है जहां हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। उस साइट में जब भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ भी उसमें लिखते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो वो जानकारी हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, गूगल कहते हैं। तो आइए एक बार इस शब्दार्थ को एक बार और देखते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तर की ओर। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है इंतजार। इंतजार का अर्थ होता है राह देखना। अगला शब्द है दुबक्कर। दुबक्कर का अर्थ है सिमट कर। अगला शब्द है संग्रहालय। संग्रहालय का अर्थ होता है जहाँ बहुत सी चीजें जमा करके रखी जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। अगला शब्द है बच्चों गूगल। गूगल का अर्थ होता है इंटरनेट पर एक साइट है जहाँ हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी। प्रश्नोत्तर को आप भली भांति बहुत अच्छे ढंग से आप लिखेंगे और बहुत अच्छे से आप याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। इस पाठ में केवल 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या क है, एक क है और ये ग है। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों मानव किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझा। प्रश्न है बच्चों मानव किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझा। उत्तर में आप लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे बहुत अच्छे ढंग से।
गेटवे ऑफ इंडिया समझा? उत्तर में आप लिखेंगे मानव ने इंडिया गेट को गेटवे ऑफ इंडिया समझा। प्रश्न है, अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ताई जी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था? ताई जी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था? उत्तर है बच्चों ताई जी ने खाने के लिए पाव भाजी बनाई थी। उत्तर में आप लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। ताई जी ने खाने के लिए पाव भाजी बनाई थी। अगला प्रश्न बच्चों इंडिया गेट किनकी याद में बनाया गया था? प्रश्न है इंडिया गेट किनकी याद में बनाया गया है? उत्तर में आप लिखेंगे इंडिया गेट शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? इंडिया गेट शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, न्यू पेज में बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ आप इनको लिखेंगे और याद भी करने का प्रयास करेंगे। इनको बहुत ही अच्छे ढंग से याद करना है। मान लीजिए कहीं से भी आ गया कोई भी प्रश्न, इन्हीं उत्तर से, इन्हीं प्रश्नों से अगर MCQ कोई भी बनता है तो आप ताकि टेस्ट में बहुत ही अच्छे ढंग से उनको कर सकें। अब आइए देखते हैं बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में इसमें जैसे प्रश्न पूछा गया है और 2 से 3 विकल्प हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन कौन सा है उसमें आपको टिक करना है, सही उत्तर के लिए सही का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं बच्चों जैसे पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए आप लोग बुक ले लीजिए, बुक है आपके पास, पेज नंबर 56 पे देखिए, हिंदी लिटरेचर में, हिंदी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 56 पे देखिए। पहला प्रश्न है मानव और मानसी पहली बार हवाई जहाज से कहाँ आए थे? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मानव और मानसी पहली बार हवाई जहाज से कहाँ आए थे? इसमें देखिए विकल्प दिया गया है, आपको बताना है बच्चों और सही उत्तर के सामने सही का निशान भी लगाना है। पहला ऑप्शन है बच्चों आगरा। पहला ऑप्शन क्या है? आगरा। पहला विकल्प दिया गया आगरा। दूसरा है मुंबई। तीसरा विकल्प है दिल्ली। तीसरा विकल्प क्या है? दिल्ली। आइए देखते हैं कि मानव और मानसी पहली बार हवाई जहाज से कहाँ आए थे। तो इसमें हमें पता चलता है कहानी के अनुसार कि मानव और मानसी पहली बार हवाई जहाज से दिल्ली आए हुए थे। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, वो कहाँ आए हुए थे? दिल्ली आए हुए थे। आप इसको बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे और उनको याद भी कर लेंगे ताकि अगर जैसे जैसे में आता है तो आप इसको कर सकें। आइए बच्चों देखते हैं आप दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों प्रश्न है सब लोग दादाजी के कमरे में किसमें दुबक कर बैठ गए? प्रश्न है सब लोग दादाजी के कमरे में किसमें दुबक कर बैठ गए? ऑप्शन देते हैं कंबल में, दूसरा ऑप्शन है रजाई में, तीसरा ऑप्शन है बच्चों चादर में। आपको ये पाठ पढ़ाया जा चुका है, आप लोग भी 1-2 बार इसका पाठन कर चुके हैं। आपको पता ही है कि सभी बच्चे, सब लोग दादाजी के कमरे में किसमें दुबक कर बैठ गए थे। यहाँ हम देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही है। जो विकल्प सही होगा उस विकल्प के सामने हमें सही का निशान लगाना है और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से बुक में भी लिखना है, टिक करना है और याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सब लोग दादाजी के कमरे में रजाई में दुबक कर बैठ गए थे। इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है, इसमें आप सही का निशान लगाएंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बच्चों इंडिया गेट पर राइफल के ऊपर क्या है? इंडिया गेट पर राइफल के ऊपर क्या है? आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसमें आपको टिक लगाना है, टिक करना है, सही का निशान लगाना है ताकि इसको सही ढंग से आप याद कर सकें। आइए देखते हैं, ऑप्शन है पहला मफलर, दूसरा ऑप्शन है बच्चों टोपी,
तीसरा ऑप्शन है जैकेट। तो आप लोग बताइए कि इंडिया गेट का जो राइफल है उसके ऊपर क्या है। प्रश्न आप एक बार और देख लीजिए, इंडिया गेट पर राइफल के ऊपर क्या रखी हुई है, क्या है प्रश्न है। इसमें उत्तर में आप किस में टिक करेंगे, मफलर रखा हुआ है या टोपी है या जैकेट। इसमें दूसरा ऑप्शन सही बच्चों, टोपी। इसमें आप सही का निशान लगाएंगे और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप याद भी कर लेंगे। अब आइए बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहां बोला जा रहा है, वाक्यों का सही क्रम। बच्चों आपको वाक्यों का सही क्रम 1 2 3 4 लिख कर बताना है। यहां पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य और चौथा वाक्य। कहानी के अनुसार ये वाक्य, कहानी के अनुसार ये वाक्य किस नंबर पे है। सबसे पहले कौन सा वाक्य है, उसके बाद कौन सा वाक्य है, हमें नंबरिंग करके यहाँ बताना है कि कहानी के अनुसार कौन सा पहला वाक्य है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा और कौन सा चौथा वाक्य है। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य देखते हैं। यहाँ पे हम वाक्य लिख नहीं रहे हैं, आपके पास वाक्य लिखा हुआ है बुक में, आप लोग बुक में देखिए। यहाँ सिर्फ नंबर आपको बताएंगे कि ये कहानी के अनुसार कौन सा वाक्य है। तो आइए देखते हैं क के सामने, वाक्य के सामने ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमें लिखना है कि ये कहानी के अनुसार कौन सा वाक्य है। ऐसे ही ख है, ऐसे ही ग है और ऐसे ही घ। ये आपके 4 वाक्य हैं। तो इसमें बच्चों पहला वाक्य आपके बुक में बताया गया है कि पहला वाक्य ये जो ग है ये आपका पहला वाक्य है। इसमें बताया गया ताऊ जी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे आए थे। ये कहानी के अनुसार आपको बुक में भी बताया गया कि पहला वाक्य। अब हम देखेंगे दूसरा वाक्य कौन सा है। दूसरा वाक्य आपका क, ये आपका दूसरा वाक्य है। वाक्य को हम पढ़ते हैं, घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे। घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे। ये कहानी के अनुसार बच्चों ये दूसरा वाक्य है। इसमें हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य बच्चों आपका है घ। कहानी के अनुसार ये तीसरा वाक्य है। वाक्य है दादी जी के हाथ के गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। दादी जी के हाथ के गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। ये वाक्य तीसरा वाक्य है कहानी के अनुसार। इसमें हम तीसरा वाक्य लिखेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट बचा ये चौथा वाक्य है। वाक्य को भी पढ़ते हैं हम। चौथा वाक्य बच्चों ख, कल हम पिकनिक पर चलेंगे। ये कहानी के अनुसार सबसे लास्ट में बताया गया, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा वाक्य लिखेंगे। तो ये बच्चों आपको पता चला तीसरा प्रश्न कि कहानी के अनुसार ये कौन सा वाक्य है। ये सभी वाक्य आपको बताया गया कि पहला वाक्य कौन सा है। पहला वाक्य ग, ये पहला वाक्य है। यहाँ पे क, ये दूसरा वाक्य है। घ तीसरा वाक्य है और ख वाला जो है ये चौथा वाक्य है। बच्चों असेसमेंट 2 में ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। असेसमेंट 2 का ये आपका चैप्टर समाप्त यहाँ पे होता है। असेसमेंट 2 में 4 चैप्टर थे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। 5 और 6, जो चैप्टर 5 था और जो चैप्टर 6 था, इन दोनों चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं। इन दोनों चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं। अब आपको टेस्ट देना है चैप्टर 7 और चैप्टर 8। समझ में आ गया बच्चों? चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का रिवीजन आप लोग बार बार करेंगे। इसका मतलब ये है कि चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आप घर पे बैठ के बहुत ही अच्छे ढंग से आप उसका पाठन करते रहिए। इसके जो भी शब्द अर्थ हैं, जो भी प्रश्नोत्तर हैं, जो भी सही गलत हैं, जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए और याद भी करते रहिए, ताकि जैसे ही टेस्ट में वो प्रश्न आए आप सही ढंग से उनको टिक कर सकें। ठीक है बच्चों, बाकी अब हम आपको चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का रिवीजन आपको करवाएंगे। तब तक के लिए आप इनका पाठन जरूर करते रहिए और जो ये अभी बताया गया इंडिया गेट, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप लिख लेंगे, अच्छी लिखावट के साथ लिखेंगे और चैप्टर 7, चैप्टर 8 का पाठन करना मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।